यहेजकेल की पुस्तक 22 अध्याय, आइए पढ़ें 8वें वचन से। तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया है। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया गया है। तुझ में पिता की देह उधारी गई, महापाप किया गया है। ये वास्तविक है ना? इस वचन को सुनने वाले भाई और बहनों, आप में, आपके शरीर में कामुकता के घिनौने काम नहीं हो रहे हैं क्या? परमेश्वर कह रहे हैं, तुम कामुकता से भरे घिनौने कामों को कर रहे हो। तुझ में ऋतुमती स्त्री से भी भोग किया गया है। किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपनी बेटी को भ्रष्ट किया है। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है। तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया और मुझको तूने भुला दिया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है, उससे मैंने अपना हाथ पर हाथ दे मारा है। अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने यही कहा है और ऐसा ही करूंगा। आज हमारे बीच कोई है क्या अपनी मन मर्जी से जीने वाले, ऊपर से भक्त दिखाई देते हुए अंदर ही अंदर भयानक अपवित्रता को अपने जीवन में करने वाले हमारे बीच में कोई है क्या? यदि मैं तुम्हें दंड दूं तो सहने की शक्ति तुम में है? क्रोध से भरकर यदि मैं आंखें लाल करूं तो उसे सहने की शक्ति तुम में है? उसे बर्दाश्त करने की शक्ति तुम में है? परमेश्वर दंड दूंगा कहने से निश्चय दंड देंगे। प्रिय भाई और बहनों, उस दिन मनुष्यों के मन में जो भी उत्पन्न होता था बुरा होता था। उनके विचार और सोच सब कुछ बिगड़े हुए हैं। ये देखकर परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर बहुत पछताया और एक निर्णय लिया। वो क्या है? दंड दूंगा, कठोरता से दंड दूंगा, भयानक दंड दूंगा, पूरी रीति से दंड दूंगा, असली में इनका नामो निशानी मिटा दूंगा। सावधान, मन मर्जी से जीते हुए मुझे कुछ नहीं होगा सोच रहे हो। मनुष्यों को आप धोखा दे सकते हैं, कानून को धोखा दे सकते हो, अधिकारियों को आप धोखा दे सकते हो, माता पिता को तुम धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्फा और ओमेगा जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को तुम धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर जब मनुष्य को देखा, मनुष्य अपनी मन मर्जी से जी रहा था, तब परमेश्वर एक निर्णय लिए, मैं इन्हें दंड दूंगा। दंड दिया, दंड को करार कर दिया। क्या है? इनका पता भी रहने नहीं दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, पता भी नहीं रहने दूंगा, इसका अर्थ क्या है? आप जब जीवित रहते हैं आपका पता होता है, मरने के बाद आपका पता नहीं रहता है। पोस्टमैन आके पूछता है, इस नाम का कोई व्यक्ति रहता है यहां? नहीं रहता है। क्यों, क्या हुआ? वो मर गया जी, वो अभी यहां नहीं है। क्या है पता? कब्रिस्तान। परमेश्वर उस दंड को देने से पहले ही, मृत्यु दंड को देने से पहले ही, यदि हम बदल जाएं तो ठीक है, सुधर जाएं तो अच्छा है। प्रियो, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो केवल बुरा ही उत्पन्न होता है। तब उन्हें दंड देना चाहा। तब परमेश्वर के एक व्यक्ति दिखाई दिया। वो व्यक्ति कौन है जानते हैं? नूह। कौन है? नूह। पापमय लोगों के बीच में, पाप करने के लिए दौड़ लगाने वाले लोगों के बीच में, बुरे काम करने के लिए दौड़ लगाने वालों के बीच पवित्र जीवन जीना संभव है क्या? लगभग असंभव है। बहुत से समय में, बहुत से देशों में पाप जब कॉमन हो जाता है, कहते हैं यहां सब कॉमन है। क्या बात है, यहां 2-3 शादी कर लेते हैं, ये सब यहां कॉमन है जी। उदाहरण बताता हूं।
एक बार जब मैं अमेरिका गया था, वहां एक मीटिंग में जब जा रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे मीटिंग में ले जाते समय कहने लगे, रास्ते में मेरा घर है, मेरे घर से होते हुए जाएंगे, मेरी पत्नी से मिलाऊंगा। इस तरह कहने से ठीक है कहकर रास्ते में जाते जाते उनके घर के सामने कार रोका। कार रोकने के बाद मैं उतरा और वे भी उतरे, अपने घर के अंदर ले गया और अपनी पत्नी से परिचय कराया। और मैं भी, बहन आप कैसी हैं, पूछा। कुछ देर हम उनके घर में बातचीत किए। कार में बैठने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है, कैसी लगी मेरी चौथी बीवी? कौन सी बीवी? चौथी बीवी। पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी और चौथी पत्नी, क्या है ये सब? विचित्र नहीं लग रहा है? आपको हंसी आ रही होगी। कृपया ध्यान दीजिए, अमेरिका में ये कॉमन है। अमेरिका में शादी करना, शादी टूट जाना, तलाक ले लेना या पत्नी को छोड़ देना कॉमन। प्रियो, ये मार्च महीना है। इसी महीने में मैं 3 लोगों से मिला। तीनों ही व्यक्ति अच्छे पदवी में थे। इन तीनों ने एक ही समस्या को मुझसे बांटा। वो क्या है कि एक व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी मुझे छोड़ दी। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी मुझसे तलाक ले ली, संपत्ति में से आधा ले गई। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी तलाक के लिए अभी तैयारी कर रही है, शीघ्र ही मेरे ऊपर केस करने वाली है। 3 लोग। ऐसा क्यों? ये कॉमन है। क्या तलाक लेना कॉमन है? प्रिय, मैं एक देश में गया, वहां मैं कुछ लोगों को देखा। वे लोग भारत देश के ही लोग हैं। इंडिया में पत्नी है, इंडिया में बच्चे भी हैं। उस देश में जाने से वहां एक दूसरी पत्नी है, वहां एक और परिवार है। ये क्या है? इनका तो इंडिया में परिवार है, बच्चे हैं, फिर यहां क्यों पत्नी बच्चे? यहां ये कॉमन है जी। क्या कह रहे हैं? 2 घर कॉमन है कह रहे हैं। हैं क्या कोई हमारे बीच ऐसे लोग? सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं, इसलिए ये सब यहां कॉमन है। कॉमन। सब पी रहे हैं इसलिए मैं भी पी रहा हूं। क्यों जी? आपने तो कहा था आपका बेटा बहुत अच्छा है। आपका बेटा अच्छा है सोच के हम अपनी लड़की दिए। आपका बेटा पी रहा है, पी के घर आ रहा है, ये सब क्या है? रहने दीजिए जी। आजकल पीना तो क्या है? कॉमन है। उसे गलत क्यों समझ रहे हैं? समझ में आ रहा आपको? जो सब कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, उसे यदि आप भी करेंगे तो कॉमन है। कुछ लोग अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं, आप भी तलाक देने से वो कॉमन है। कुछ लोग ताश खेल रहे हो, उनके साथ आप भी खेल रहे हैं तो कॉमन है। सब कर रहे हैं, इस मात्र से पाप कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य की दृष्टि में वो कॉमन है। आज के दिनों में कॉमन है जी। नहीं पीने वाला कौन है बताइए? आज के दिनों में कॉमन है। पत्नी के अलावा किसी और औरत के साथ, पराई स्त्री के साथ रिलेशन में रहना कॉमन है जी। घूस लेना कॉमन है जी। घूस देना कॉमन है जी। पैसे देकर नौकरी खरीदना कॉमन है जी। दहेज लेकर शादी करना कॉमन है ना जी। भैंस को खरीदते हैं ऐसे लड़के को खरीदना कॉमन है ना जी। क्यों जी? भैंसे को खरीदते हैं कि नहीं? भैंस का दाम लगाते हैं कि नहीं? मार्केट में हम देखते हैं भैंसों को बेचते हैं। बेचते हैं ना? बताइए। हाँ, भैंसों को आप मार्केट में खरीदते हैं। 1 लाख या 2 लाख में भैंसें बिकती हैं। भैंसों को खरीदते हैं। क्यों जी? आपका बेटा पढ़ाई कर लिया है और नौकरी कर रहा है, तो फिर हमारे रिश्तेदार बताए हैं आपका बेटा अच्छा है, फिर आप क्या कहते हैं? नहीं जी, उसे पढ़ाने के लिए इतना खर्चा हुआ है, वो अमेरिका में पढ़ा है इसलिए रेट अधिक है। क्या अधिक है? रेट अधिक है। कितना रेट है जी? इंडिया में पढ़ा है, अमेरिका में भी पढ़ा है, इसलिए उसका रेट 2 करोड़ तक होगा। प्रियो, भैंस में और इसमें क्या अंतर है? 2 करोड़ है ये भैंस। क्या? ये भैंस 2 करोड़? 2 करोड़ नहीं दे सकते जी इस लंबे भैंस के लिए। प्रिय भाइयों,
आप भैंसे नहीं हो, कुत्ते भी नहीं हो। दाम लगाकर बिकने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आज के दिनों में कॉमन है, दहेज लेना कॉमन है, दहेज देना कॉमन है, लेकिन कानून के अनुसार हम देखते हैं दहेज मांगना गुनाह है। गुनाह ही आज के दिनों में क्या हो गया है? कॉमन, पाप हो गया है, आदत हो गया है। वही कह रहा हूं, उन दिनों में पाप करना कॉमन हो गया था, पाप करना आदत बन चुका था। आज के दिनों में भी ऐसा ही हो रहा है। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुने। सब पाप कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ पाप करना कॉमन है, लेकिन ये आत्मिकता बिल्कुल नहीं है। सब गलत करते समय आपका पवित्र जीवन जीना ही विशेष जीवन जीना है। सब चौड़े मार्ग में जा रहे हैं तो आप सकरे मार्ग में जाना ही विशेषता है। जब सब पापमय कामों को कर रहे थे, केवल एक व्यक्ति पवित्र जीवन जिया। वो पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में पड़ा। कौन था वो पवित्र, बताइए? नूह। आज कुछ लोग गलत करते हुए, पाप करते हुए, सामान्य रूप से जो कहते हैं वो कारण क्या है? मैं जो नौकरी करता हूं वो नौकरी ही ऐसी है, क्या करूं? मैं बार में नौकरी करता हूं। जब बार में नौकरी करता हूं तो सब पीते हैं और कुछ बोतलों को छोड़ देते हैं। इस तरह जिन बोतलों को छोड़ देते हैं, हम सब काम करने वाले एक साथ बैठकर बचे हुए सारे बोतल्स को हम सब मिलकर बांटकर पीते हैं। ये हमारे लिए कॉमन है। मैं क्यों पी रहा हूं कहने से मैं पियक्कड़ हूं इसलिए नहीं पी रहा हूं। उस नौकरी में पीना कॉमन है। मैं जो नौकरी कर रहा हूं वो ऐसा है। कैसा है? पीने के लिए प्रोत्साहित करने वाला। मैं जहां रहता हूं वो एरिया ऐसा है जी। हमारा पेशा ऐसा है जी। है क्या कोई आप जो नौकरी कर रहे हैं उसके कारण, पेशे के कारण, एरिया के कारण, आप जो गलती कर रहे हैं, आप जो पाप कर रहे हैं, उससे सहमत होने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आपका एरिया ऐसा हो सकता है, आपका पेशा ऐसा हो सकता है, या फिर आपकी मित्रता ऐसी हो सकती है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें, अपने फ्रेंड्स के कारण वो ऐसा हो गया है। आपके फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सुनिए, किसी भी एरिया में आप जहर पिए तो वो जहर है ना? किसी भी पेशे में आप जहर पिए तो वो जहर है ना? किसी भी मित्र के साथ जहर पियो तो वो जहर है ना? मैं पूछता हूं, एरिया के अनुसार जहर बदल जाएगा क्या? आपके मित्रों के कारण जहर बदल जाएगा क्या? आप जो नौकरी कर रहे हैं उसके कारण जहर अमृत में बदल जाएगा क्या? थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। पत्नी पूछती, क्या जी पी कर आ रहे हैं? क्या करूं, मेरी नौकरी ऐसी है। क्या जी इस तरह पी कर घर देरी से आ रहे हैं? मैं क्या करूं, मेरी संगति ही ऐसी है। इस तरह मित्रों को दिखाते हुए, सर्कल को दिखाते हुए, नौकरी को दिखाते हुए, अपने व्यापार को दिखाते हुए, अपने धंधे को दिखाते हुए, क्या करूं मैं बच नहीं पा रहा हूं, ये कहकर आप अपने पाप से समझौता कर सकते हैं। पत्नी का मुंह बंद करा सकते हैं, पत्नी को चुप करा सकते हैं। इस फील्ड में बच नहीं सकते, तुम नहीं जानती हो। कौन सा फील्ड? पापमय फील्ड। इस फील्ड में बच नहीं सकते। मेरे सर्कल में ये सब कॉमन है। ये सारी बातें जो पाप कर रहे हैं, उन पापों से समझौता करने के लिए बहाने हैं। शायद पत्नी आपसे झगड़ा करना नहीं चाहती, या उसके दिल में आपके प्रति प्रेम के कारण, या फिर वो अपने भोलेपन के कारण अपना मुंह बंद करके बैठ सकती है। लेकिन जो परमेश्वर ऊपर से देख रहे हैं, खामोश नहीं रहेंगे, मत भूलिए। प्रियो, उसके चारों ओर का संसार पापमय होने पर भी केवल एक व्यक्ति धार्मिकता से जिया, पवित्र जीवन जिया। कारण क्या है? अगर आप ध्यान से जांचेंगे तो आपको कारण मालूम चलेगा। देखेंगे, आइए, उत्पत्ति 6वां अध्याय 7वें वचन से। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं।
ऐसे पापमय लोगों के बीच, ऐसे बुरे लोगों के बीच एक परमेश्वर को दिखाई दिया, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। 9वां वचन, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ क्या है, चलता रहा। पापमय संसार में नूह धार्मिकता से जी सका, इसका कारण क्या है कि वो परमेश्वर के संग संग चला। आज मेरे प्रिय भाई और बहन, पापमय संसार में पाप बहुत बढ़ रहे इस युग में आपको धार्मिकता से खराई से जीना है तो केवल एक मार्ग है, क्या है जानते हैं? आपको परमेश्वर के साथ चलना होगा। परमेश्वर यदि आपके संग रहेंगे तो आप पाप से जय पा सकेंगे। परमेश्वर आपके संग रहेंगे तो पाप में आदतों से आप जय पा सकेंगे। परमेश्वर आपके संग रहेंगे तो शैतान का आप विरोध कर पाएंगे। यदि परमेश्वर आपके संग नहीं रहेंगे तो आप अधीन हो जाएंगे, झुक जाएंगे। आपके चारों ओर रहने वाले पाप में शक्तियां जो आपको नाश करना चाहती हैं, और पाप में ताकतें जो हैं वे आपको विचलित नहीं करना है, तो आपको परमेश्वर के संग संग जीना है। तब शैतान आपके पास नहीं आएगा। वो अपनी कोशिशों को तो करेगा, लेकिन आपसे जय पाना संभव नहीं होगा। ध्यान से सुनिए। एक दिन एक शेर जो बहुत भूखा था, एक लोमड़ी को देखकर उस पर हमला करने की कोशिश किया। लोमड़ी पलटकर कहा, रुको! इस तरह जोर से चिल्लाया। लोमड़ी इतने जोर से, इतने निडरता के साथ, रुको, क्या ऊपर आ रहे हो, कहने से इस शेर को कुछ समझ में नहीं आया। लोमड़ी में इतनी हिम्मत कहां से आई, ये सोचकर रुक गया। क्या बात है, ऊपर आ रहे हो? इस बात को नहीं जानते हो क्या? कौन सी बात? आज जंगल में चुनाव हुए हैं। चुनाव हुए हैं? चुनाव होने से आज मुझे जंगल के राजा के रूप में जंगल के सारे जानवरों ने मुझे चुन लिया है। ये बात तुम्हें नहीं पता? ना जानकर मुझ पर हमला कर रहे हो। शेर को शक हुआ, ये चुनाव क्या है? मुझे छोड़कर इस लोमड़ी को जंगल के राजा के रूप में चुन लेना क्या है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो चकित होकर देख रहा था। लोमड़ी ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई शक है? शक है कहने से शक है, तुम्हारी बातों पर मुझे भरोसा नहीं है। तब लोमड़ी ने कहा, तुम्हें देखना है तो मेरे पीछे पीछे आओ। क्या करोगे तुम? मैं जंगल में चलते हुए जाऊंगा, तुम ही देख लेना, मुझे जो भी देखेगा भाग जाएगा। तुम कहीं दूर खड़े होकर देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम देख नहीं पाओगे। इसलिए तुम मुझसे एक कदम पीछे रहना, एक कदम पीछे रहना। मैं जाता रहूंगा, जो भी मुझे देखेगा, हर एक जानवर मुझे देखकर भाग जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, कैसे भागेंगे देखूंगा। ये सोचकर लोमड़ी चलकर जा रहा था। एक कदम बाजू से शेर चल रहा था। जब वो लोमड़ी आ रहा था, हाथी चुपचाप चला गया, बाघ चुपचाप चला गया, सियार और भालू भी चुपचाप चले गए। तब ये शेर सोचने लगा, ये लोमड़ी से सभी क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं लोमड़ी से? ऐसे क्यों डर रहे हैं लोमड़ी से? जंगल का हर एक जानवर देखकर भाग रहा है। आप सबको समझ में आया ना, किसे देखकर भाग रहे हैं? सोचिए एक बार। लोमड़ी को देखकर नहीं प्रियो, किसे देखकर? लोमड़ी के पास शेर को देखकर। आपके चारों ओर का संसार आपसे कब डरेगा जानते हैं? आपके चारों ओर का संसार आपके अधीन कब होगा जानते हैं? आपके चारों ओर उठती हुई समस्याएं आपके सामने कब झुकेंगी जानते हैं? आपके चारों ओर शैतान के लाने वाली परीक्षाएं
कब इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे जानते हैं आप? जब आपके साथ यहूदा गोत्र का बब्बर सिंह रहेगा तभी आपके जीवन में आपके चारों ओर की उठती हुई समस्याएं शांत होंगी। प्रिय चेले यात्रा कर रहे थे। अचानक वो गलील की झील लहरें मारने लगी। लहर ऊपर ऊपर उठने लगी। वो लहरें ऊपर उठ उठ कर वे जिस नाव पर यात्रा कर रहे थे उसमें वो लहरें आकर टकराईं। यात्रा कर रहे चेलों के प्राण ही जब जोखिम में पड़ गए, चेले डर कर पुकारे, हे गुरु। ये कहकर प्रभु को उठाए। यीशु उठे, बोले, शांत हो जा। इस तरह प्रभु यीशु मसीह समुद्र को देखकर आदेश देने से लहरें उठाती हुई वो पूरा समुद्र शांत हो गया। उस दिन यदि प्रभु यीशु मसीह उनके संग नहीं होते तो वो मर गए होते, उस झील में वो डूब गए होते। जान जाने के डर से ही वे उस दिन यीशु पुकारे। प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हमारे सामने आने वाली समस्याएं हो सकती हैं, संघर्ष हो सकते हैं, परीक्षाएं हो सकती हैं, आपको गिराने वाले शैतान की युक्तियां हो सकती हैं। वे आपके निकट ना आ सके आपको सुरक्षित या आपके निकट ना आ सके आपको सुरक्षित रहना है तो आपके लिए केवल एक मार्ग है, परमेश्वर आपके संग रहना है। उस दिन नूह धार्मिकता से कैसे जी सका जानते हैं? परमेश्वर नूह के संग था। मसीही कहने से कौन है बताइए? मसीह के पीछे चलने वाला, मसीह के संग चलने वाला। नूह पवित्र जीवन जिया क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। इसलिए प्रिय, कोई निकम्मा मित्र फोन करता, आ जाओ। बेटा कहता है, मैं नहीं आऊंगा। क्या हुआ? घर में मेरे पिताजी हैं। यानी घर में पिताजी हैं तो इसके काम सफल होंगे या नहीं होंगे बताइए? क्या समझ में आया आपको? पिताजी घर में रहने से कोई भी नाटक नहीं कर सकता। आज आपके नाटक सफल हो रहे हैं, इसका कारण जानते हैं? आज आपके जीवन में नीचमय कामों को होने दे रहे हैं, इसका कारण जानते हैं? आपके संग आपके पिता नहीं है। इसलिए कौन सा पिता बताइए? वो स्वर्गीय पिता आपके संग नहीं है। इसलिए प्रार्थना करेंगे। हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हो, मैं चाहता हूं। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट मुझसे हमसे सबसे बात करने के लिए धन्यवाद। नूह पापमय समाज में पापमय लोगों के बीच पवित्र जीवन जी सका। इसका कारण यह है कि वो आपके पीछे चला। इसलिए नूह आपके संग चला। ऐसे आपके पीछे चलने का जीवन दीजिए। आपसे दूर होकर कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन पिता आपके साथ होने से हमारे जीवन में शांति, आनंद, संतोष, सारी आशीषें और समृद्धि निरंतर अनुभव कर सकते हैं। पिता, आप हमारे संग रहने से तो हमें हिम्मत मिलेगा। आपका संग रहना ही हमारी ताकत है। यूसुफ के संग आप थे, इसलिए वो उन्नति किया। इस वचन को सुनने वाले हर एक जन अपने हर काम में उन्नति करना है तो आप उनके संग रहना है। पिता, आप उनके संग रहना है तो हमें धार्मिकता से जीना है। अधर्म का जीवन जीने वाले के संग आप नहीं रहते हैं, नहीं रहेंगे। इसलिए आज अधर्म के सारे नीच कामों को छोड़कर धार्मिकता से खराई से जीते हुए पापमय बुरे गंदी आदतों को हम छोड़कर पति, पत्नी और बच्चों के लिए आदर्श बन सके। ऐसा अनुग्रह हर एक जन को दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।